तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ली सुई होती है वो लिनियो के कहने पर 1.5 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस बैट को लगाने के कारण ज्यादा खुश नहीं होती। और अब जो ली सुई होती है वो लिनियो से बोलती है कि सर मुझे एक चीज बताइए कि आप मुझसे बैट क्यों लगवा रहे हो, क्योंकि आप भी तो अपनी बैट को लगा सकते हो। और हाँ, ये जो ब्लैक आयरन है इस पे आप इतना पैसा क्यों लुटा रहे हो, क्योंकि ये तो देखने में केवल एक पीस ही लग रहा है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस बैट ही लगाते रहो। और हमें बैट को इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि मेरे जो हाथ है वो छोटे मोटे पैसों के लिए नहीं उठते, अगर मैंने बैट लगाई तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और लीजुई और लिनियो को वहाँ पर देखकर जो अवे गेमिंग होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये दोनों फिर से यहाँ पर आ गए, आखिर इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शो ऑफ करने की, मैं इन दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और वहीं जो लिंगफैंग होता है उसे भी लिनियो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर इस मामूली से इंसान को खुद के सामने कंप्लीट करने कैसे दे सकता हूँ, नहीं मैं इसे खुद से जीतने नहीं दे सकता। और इतना सोचकर जो लिंगफैंग होता है वो सीधे 2 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। और 2 मिलियन का नाम सुनकर जो लिनियो होता है वो लीजुई से बोलता है कि बैट को आगे बढ़ाओ। जो सुनकर लीजुई उससे पूछती है कि अब मैं कितने पैसों की बैट लगाऊं। जो सुनकर अभी जो लिनियो होता है वो मुकिन से बोलता है कि ब्रदर मुकिन, आपको क्या लगता है कि मुझे कितनी बैट लगानी चाहिए इस आयरन के पीस पर। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मुकिन होता है वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो मेटल का पीस है ये केवल 3 मिलियन ब्राइट आयरन के लायक ही है। और मुकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अब लीजोई से बोलता है कि तो ठीक है, तुम 3 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा दो। जो सुनकर लीजोई भी अब 3 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देती है। और 3 मिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर जो लिंगफैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये क्या लोग पागल हो चुके हैं जो कि केवल एक मेटल के पीस के 3 मिलियन ब्राइट आयरन लगा रहे हैं। और अब लिंगफैंग को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो ही डाओ होता है वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर क्या हुआ, लगता है कि आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं तो आप मुझसे उधार मांग सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। और ही डाओ ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम बाई को देखते हैं जो कि लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये बंदा देखने में जितना ज्यादा हैंडसम है इसके पास उतना ही ज्यादा पैसा लग रहा है, सच में ये बंदा तो काफी इंटरेस्टिंग है, इस बंदे के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इतना बोलकर वो गंदे गंदे इशारे करने लगती है। और अब कोई भी 3 मिलियन से आगे बैट को नहीं बढ़ाता, जिसके बाद जो एमिंग होती है वो उस ब्राइट आयरन को लिनियो को सेल कर देती है। जिसके बाद वो जो मेटल का पीस होता है वो लिनियो के पास आ जाता है, और उस मेटल के पीस को लेने के बाद जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये मुझे मिल ही गया, तो चलो अब 3 मिलियन ब्राइट आयरन की पेमेंट करते हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी स्पेस रिंग से ब्राइट आयरन को निकालने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो ब्राइट आयरन होता है वो सीधे वहां से वो जो ड्रैगन होता है उसके मुंह में जाने लगते हैं। और अब लिनियो को ऐसे खुश देखकर जो लिंगफैंग होता है वो लिनियो का मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही बड़े लूजर हो जो तुमने 3 मिलियन ब्राइट आयरन में इस आयरन के पीस को खरीदा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये सिर्फ एक कचरा है, लगता है कि तुम्हें अपनी ही तरह कचरे को इकट्ठा करने का शौक है। और लिंगफैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे बैठे होते हैं वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। और उन सभी लोगों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने अभी तक भी इस चीज को नहीं समझा, लगता है कि तुम लोगों के पास आंखें ही नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ये मेटल का पीस असल में क्या है। तो अब अपनी आंखों को खुली रखना, क्योंकि तुम लोगों को आज बहुत ही बड़ा सदमा लगने वाला है, क्योंकि इस मेटल के पीस के अंदर जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस मेटल के पीस के ऊपर अपनी एनर्जी डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं वो जो मेटल का पीस होता है उसके अंदर से एक तिलिस्मान निकल कर बाहर आता है, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है। और उस तिलिस्मान के बाहर आने के बाद जो लिनियो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये टॉप ग्रेड का सोल तिलिस्मान है, लेकिन इसे तुम लोगों का बैड लक बोलूं या मेरा गुड लक कि तुम लोग इसे देख ही नहीं पाए, और अब ये मेरा हो गया। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब इस तिलिस्मान की मदद से मैं अपने उस पपट को अपग्रेड कर सकता हूँ। और अब उस तिलिस्मान को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलने लगते हैं कि ये तो टॉप क्वालिटी का गोल्डन सोल तिलिस्मान है, इसकी कॉस्ट तो 100 मिलियन ब्राइट आयरन के बराबर होगी, सच में हम लोग अंधे थे जो कि हम इस चीज को नहीं देख पाए। और अब उस मेटल के पीस के अंदर सोल तिलिस्मान को देखकर जो मुमकिन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपनी मन में सोचता है कि सच में इसके अंदर तो गोल्डन सोल तिलिस्मान था, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे बाय जरूर करता, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसे लिनियो ने बाय कर लिया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर से कैसे पता लगा कि इस मेटल के पीस के अंदर गोल्डन सोल तिलिस्मान है। जिसके बाद हम लिंगफैंग को देखते हैं जैसे कि लिनियो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड लिनियो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
और लिंग फैंग ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा जो व्यू होता है वो एमिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि ये सेकंड ट्रेजर है, जो कि एक स्वॉर्ड है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इसे कोई नॉर्मल स्वॉर्ड मत समझना, क्योंकि ये स्टार कोल्ड आयरन से बनाई गई है और इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है 1 मिलियन ब्राइट आयरन। और इतना बोलकर जो एमिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि लिन्यू ने आखिर कैसे पता लगाया कि उस मेटल के अंदर सोल तिलिस्मान है, क्योंकि इस चीज का पता तो जो हमारे एल्डर है वो भी नहीं लगा पाए थे। और अब उस स्वॉर्ड को देखकर जो मोकिनो होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ब्रदर लिन्यू, आपको क्या लगता है कि ये स्वॉर्ड किस प्राइस के लायक है। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड 10 मिलियन के लायक है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी बंदा ऐसा नहीं लग रहा जो कि इस स्वॉर्ड की रियल पावर को पहचान पाए। और लिन्यू के इतना बोलते ही अब बैट लगना शुरू हो जाती है, जिसके बाद जो लिंग फैंग होता है वो 6 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगाता है। वहीं जो ही डाओ होता है वो 7 मिलियन की और जो बाई होती है वो 8 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देती है। और वे सभी लोग ऐसे बैट को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लीज हुई होती है वो सीधे 20 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देती है। और 20 मिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर जो लिंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये लड़की आज मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। आखिर ये खुद को समझ के आ रही है जो कि बैट को इतना बढ़ाते जा रही है। और उसे ऐसे गुस्से में देखकर जो उसके गार्ड होते हैं वो उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। और उसका गार्ड उसे रोक ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लीज हुई होती है वो सीधे 25 मिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देती है। और 25 मिलियन का नाम सुनकर वहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलने लगते हैं कि क्या इसने अभी 25 मिलियन की बैट लगाई। और अब लीजुई को इतने ज्यादा बैट लगाता हुआ देखकर जो वहाँ पर गार्ड खड़े हुए होते हैं नाइट किंग सिटी के, वे आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि इतना ज्यादा पैसे को लुटा रहा है, क्योंकि ये जो लड़की है ये अपनी तरफ से तो बैट नहीं लगा रही, इस पे बैट वही बंदा लगवा रहा है। और अभी इसने बोला था कि जो हमारे सिटी लॉर्ड है वो इसे पर्सनली मिलने के लिए आएंगे, तो आखिर ये बंदा है कौन। और उन दोनों गार्डों की बातों को सुनकर जो एल्डर जिंग होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर केवल इन छोटे मोटे सामानों को लेने के लिए नहीं आया, इसका यहाँ पर आने के पीछे कोई बड़ा गोल है। और इसका जो भी वो गोल है ये हमें नहीं बताने वाला, इतना तो कंफर्म है ये उसकी बात हमारे सिटी लॉर्ड से ही करेगा। तो जब तक सिटी लॉर्ड नहीं आ जाते तब तक हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम इस बंदे को ऑफेंड ना करें। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिंग फैंग पर आ जाता है, जो कि घबराते हुए अपने हाथ को उठा रहा होता है और वो अपने हाथ को उठाते हुए बैट को लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो उसका गार्ड होता है वो आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज रुक जाइए, क्योंकि ये तलवार केवल 10 मिलियन ब्राइट आयरन से ज्यादा की नहीं है, तो आप इस पे पैसा बिरान मत कीजिए, क्योंकि इसकी जो बैट है वो ऑलरेडी 25 बिलियन पर जा चुकी है। और अब अपने गार्ड को ऐसे इंटरफेयर करता हुआ देखकर जो लिंग फैंग होता है उसे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे अपने हाथ को झटकते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, क्या तुम अपनी औकात को भूल चुके हो जो तुम मुझे यहाँ पर आकर इंटरफेयर कर रहे हो। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप पीछे जाकर खड़े हो जाओ, और अगर तुमने मुझे अगली बार डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो लिंग फैंग होता है वो सीधे 27 बिलियन ब्राइट आयरन की बैट लगा देता है। और 27 मिलियन ब्राइट आयरन का नाम सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए लीजुई से बोलता है कि तुम्हें अब आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये स्वॉर्ड इसे लेने दो। और अब लिन्यू के बैट को आगे ना बढ़ाने के कारण वो जो स्वॉर्ड होती है वो लिंग फैंग को मिल जाती है। और अब उस स्वॉर्ड को लेने के बाद जो लिंग फैंग होता है वो लिन्यू की तरफ उस स्वॉर्ड को करते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कंप्लीट करने की, क्या तुम अपनी औकात को भूल गए थे। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे जैसा कचरा कभी भी मेरे जैसे यंग मास्टर के साथ कंप्लीट नहीं कर सकता। और अब लिंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ब्रदर लिन्यू, आप इसको क्यों नहीं बताते कि आपने इस स्वॉर्ड को बाय क्यों नहीं किया। और मोकिन की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए मोकिन से बोलता है कि अभी से बताकर क्या ही फायदा है जब इसने इस स्वॉर्ड को बाय कर ही लिया है। इसे कुछ टाइम के बाद खुद ही पता लग जाएगा कि इस स्वॉर्ड में क्या कमी है, और जब इसे पता लगेगा तो ये पक्का अपने सर को पटकने वाला है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो लिंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये स्वॉर्ड वैसे देखने में तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन बदकिस्मती से तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अब मोकिन के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।